हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मेसी के सबसे बेस्ट चैनल पर जिसका नाम है फार्मालॉजिक। और आज हम बात करने वाले हैं साइज सेपरेशन की। ये साइज सेपरेशन का सेकंड पार्ट है। इसमें हम डिस्कस करेंगे उन डिवाइस या उन मशीन्स को जिसकी हेल्प से हम आसानी से डिफरेंट साइजेस पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सीव सेकर्स। सीव सेकर्स वो डिवाइस होते हैं जिसकी हेल्प से हम डिफरेंट साइजेस पार्टिकल्स को डिफरेंट नंबर ऑफ सीव से पास कराकर उनके साइज के अकॉर्डिंग उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो इसका प्रिंसिपल क्या है? द पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइजेस आर सेपरेटेड बाय पासिंग देम थ्रू अ नंबर ऑफ सीव्स इन नेस्ट विच ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ कंटिन्यूसली टू रेसिप्रोकेटिंग मोशन। तो जो पार्टिकल्स होते हैं डिफरेंट साइजेस को उसको हम पास कराते हैं डिफरेंट नंबर ऑफ सीव से, जो कि ऑसिलेट करता है बैक एंड फोर्थ मोशन में और रेसिप्रोकेटिंग मोशन में। और हमारे जो डिफरेंट साइजेस पार्टिकल्स होते हैं वो अपने साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है? एजिटेशन, ऑसिलेशन इसका प्रिंसिपल है। एजिटेशन, ऑसिलेशन एजिटेशन का पार्ट है। सो हम कहेंगे इसका प्रिंसिपल एजिटेशन है। सो आगे हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन के बारे में। कंस्ट्रक्शन। शेकिंग स्क्रीन कंसिस्ट ऑफ मेटल फ्रेम टू विच स्क्रीन आर फिक्स। द स्टैंडर्ड सीव्स ऑफ डिफरेंट मेश नंबर एज पर IP एंड USP आर यूज्ड। सो जो हमारा शेकिंग स्क्रीन होता है वो मेटल फ्रेम से कंसिस्ट होते हैं और जो इसके स्क्रीन्स होते हैं वो फिक्स होते हैं। और जो सीव्स हम इस्तेमाल करते हैं, जो इसमें स्टैंडर्ड सीव्स हम यूज़ करते हैं, वो सीव्स डिफरेंट मेश नंबर्स के होते हैं। वो डिपेंड करता है कि इंडियन फार्माकोपिया में मतलब उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि जो सीव हम चुनेंगे वो इंडियन फार्माकोपिया में मेंशन होना चाहिए। वर्किंग। इसके पहले हम डायग्राम को समझते हैं। डायग्राम सिंपल मशीन है, ये डिवाइस है। नीचे मोटर लगा हुआ है और ऊपर बहुत सारे सीव्स लगे हुए हैं। दो पिलर हैं, उनके बीच में बहुत सारे सीव्स लगे हुए हैं और ये सीव्स डिफरेंट नंबर्स के हैं। सो सीव्स के नंबर पे क्या डिपेंड, मतलब सीव्स का नंबर कैसे होता है? मतलब वो सीव्स होते हैं जिसमें डिफरेंट जितने नंबर के होल्स होते हैं, जितने इसमें होल्स होते हैं उस हिसाब से हम उस सीव्स को उसका नंबर देते हैं। मतलब 1 इंच के एरिया में जितने होल्स होंगे उसको हम उस सीव्स के नाम से बुलाएंगे। जैसे हमने कहा सीव्स नंबर 40, सीव नंबर 50 या 80, यानी वो सीव्स जिसके 1 इंच के एरिया में जितने होल्स होंगे उसको हम उस नंबर से बुलाएंगे। सो इसके वर्किंग के बारे में जानेंगे हम। वर्किंग। द सीव्स आर अरेंज इन सच अ वे दैट द लार्जेस्ट अपर्चर विल बी एट द टॉप एंड द स्मॉलेस्ट अपर्चर विल बी एट द बॉटम। सो इसमें सीव्स ऐसे अरेंज होते हैं, जो सबसे लार्जेस्ट अपर्चर वाला सीव है वो सबसे टॉप पे रहेगा और जिसका अपर्चर साइज सबसे कम होएगा वो सबसे नीचे होएगा, बॉटम पे होएगा। यानी यहाँ पे उन सीव्स को हम ऊपर रखेंगे जिसके होल्स का साइज सबसे ज़्यादा बड़ा होएगा और जिस सीव्स के होल्स का साइज सबसे कम होगा उसको हम बॉटम पे रखेंगे, ताकि आसानी से डिफरेंट साइजेस में वो सेपरेट होता चला है और नीचे हमारा फाइनल प्रोडक्ट हमें सबसे कम साइजेस वाला पार्टिकल्स हमें मिल जाए। अ सीव नेस्ट कंसिस्ट ऑफ 6 to 8 सीव्स। एक सीव नेस्ट में यानी एक सीव्स के रो में 6 से लेके 8 सीव्स हम यूज़ करते हैं। पाउडर सैंपल हैविंग वेट ऑफ 50 ग्राम इज प्लेस ऑन टॉप मोस्ट सीव। जो पाउडर सैंपल है हमारा या फिर जो पार्टिकल्स है हमारा वो हम 50 ग्राम लेते हैं और सबसे टॉप पे उसको हम रखते हैं। देन क्लोज द सीव सेट एंड फिक्स इट ऑन मैकेनिकल शेकर अपैरेटस। इसके बाद हम सीव सेट को क्लोज करते हैं और इसको हम फिक्स करते हैं मैकेनिकल शेकर अपैरेटस से। ये वो डिवाइसेस है जो सीव्स को शेक कराता है। Then start shaking the sieve set and fix it on mechanical shaker apparatus for 20 minutes। और शेकिंग स्टार्ट हो जाता है, उसको हमने फिक्स कर रखा मैकेनिकल शेकर अपैरेटस से और 20 मिनट्स तक हम ये शेकिंग प्रोसेस कंटिन्यू रहने देते हैं। Then all sieves are disassembled, the powder retained on each sieve is collected and weighed। उसके बाद हम सारे सीव्स को डिसेंबल कर देते हैं, उनको अलग कर देते हैं और उनके जो साइज़ के अकॉर्डिंग सीव्स को हम कलेक्ट करते हैं और फाइनली उसको वे करते हैं। सो आगे हम जानेंगे इसके एडवांटेजेस क्या हैं। लेस पावर रिक्वायरमेंट, इनएक्सपेंसिव एंड इजी टू यूज़। सो इसके एडवांटेज क्या है कि ये सबसे कम पावर रिक्वायर करता है और इनएक्सपेंसिव यानी एक्सपेंसिव नहीं है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है और आसानी से इसको हम यूज़ कर सकते हैं। सो इसके डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज क्या है इसके? ड्यूरिंग शेकिंग एट्रिशन में अकर्स, यानी शेकिंग के दौरान इसमें घिसाव आ जाते हैं, अकर्स मतलब आ जाते हैं। सो इसका ये एक डिसएडवांटेज है। इसका दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि चांसेस ऑफ क्लॉगिंग ऑफ सीव एंड इट पाउडर इज़ नॉट प्रॉपर्ली ड्राई। यानी क्लॉगिंग ऑफ सीव्स यानी सीव्स का जाम होना के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें, और जो हमारे पाउडर्स होते हैं वो प्रॉपर्ली पूरी तरह से ड्राई नहीं हो पाते हैं, इसमें वो थोड़ा थोड़ा गीले रह जाते हैं।
दैट्स वाई इसके ये डिसएडवांटेजेस हो गए हैं। सो ये खत्म होता है। आगे हम बात करेंगे साइक्लोन सेपरेटर्स की। तो सीप सेकर हमारा वो सिंपली वो डिवाइस होता है जिसमें हम बहुत सारे सीप्स लगे हुए होते हैं और ऊपर से हम अपने पार्टिकल्स को डालते हैं और वो साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट होते हुए फाइनली हमें मिल जाता है। सो आगे हम बात करेंगे साइक्लोन सेपरेटर की। सो साइक्लोन सेपरेटर नाम से पता चलता है साइक्लोन, यानी इसमें हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। सेपरेटर होता है ये एक प्रकार का। साइक्लोन सेपरेटर आर, इसका प्रिंसिपल पढ़ेंगे हम सबसे पहले। साइक्लोन सेपरेटर आर मेनली यूज टू सेपरेट द सॉलिड फ्रॉम फ्लूइड्स। साइक्लोन सेपरेटर को हम मेनली यूज करते हैं सॉलिड को सेपरेट करना फ्रॉम फ्लूइड से। दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे बेस होता है। द सेपरेशन प्रोसेस डिपेंड्स ऑन पार्टिकल साइज एज वेल एज ऑन डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स। सो जो सेपरेशन प्रोसेस वो किस पे डिपेंड करता है कि जो पार्टिकल्स हम ले रहे हैं उसका साइज कितना है और उसकी डेंसिटी कितनी है, यानी जिस पार्टिकल्स का साइज सबसे ज़्यादा होएगा उसकी डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ये याद करने वाली चीज़ है। कंस्ट्रक्शन। सो इसके कंस्ट्रक्शन को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ वेंट्रिकल सिलेंड्रिकल वेजल्स। ये एक सिलेंड्रिकल और वेंट्रिकल वेजल्स होता है। इट हैज़ कॉनिकल बेस ऑन बॉटम, और इसके बॉटम पे एक कॉनिकल बेस होता है। कॉनिकल मतलब कॉनिकल शेप में इसका बेस होता है लास्ट बॉटम पे। द अपर पोर्शन ऑफ वेजल इज फिटेड विद टेंजेंटिकल इनलेट, और जो उसका अपर पोर्शन होता है वहाँ पे टेंजेंटियल इनलेट होता है, यानी इनलेट यानी यहाँ से जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो इन होते हैं। द आउटलेट इज अरेंज एट बेस, और जो सॉलिड आउटलेट है हमारा वो बेस में मौजूद, मतलब बेस में होता है, नीचे की तरफ होता है बॉटम पे। द आउटलेट ऑफ एयर और वेपर इज प्रोवाइडेड एट सेंटर ऑफ द टॉप, और वो आउटलेट जिसमें से एयर और वेपर या फ्लूइड पास होते हैं वो टॉप पे होता है, वो टॉप पे होता है। विच extended inwardly into separator to prevent air short circuiting डायरेक्टली फ्रॉम इनलेट टू आउटलेट ऑफ फ्लूइड। ये ऊपर की तरफ थोड़ा इनवर्ड क्यों होता है, ताकि हम प्रिवेंट कर सकें एयर शॉर्ट सर्किट को, जो कि मतलब अगर इनलेट आउटलेट दोनों एक साथ होएगा सो एयर सर्किट्स हैपन हो सकता है। सो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम इसको थोड़ा इनवर्ड डायरेक्शन में रखते हैं, थोड़ा अलग ऊपर की तरफ रखते हैं, ताकि आसानी से जो हमारा फ्लूइड है या फिर हमारा जो एयर है वो पास हो सके। सो इसका डायग्राम हम देखेंगे। इसका डायग्राम कैसा है, सिंपल, ये सिलिंड्रिकल शेप में है। इसमें ऊपर की तरफ एक आउटलेट है और एक नीचे की तरफ आउटलेट है। इसमें दो आउटलेट है। ऊपर वाला आउटलेट इसलिए होता है ताकि एयर पास हो सके या फ्लूइड पास हो सके, और नीचे वाला आउटलेट इस तरफ होता है जो सॉलिड पार्टिकल्स है हमारा वो पास हो सके। और टेंजेंटिकल इनलेट वो होता है हमारा जहाँ से हम पार्टिकल्स को इन करते हैं और जहाँ से ये सर्कुलेशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्टार्ट होता है, मतलब कंटिन्यू रहता है। सो आगे हम पढ़ेंगे इसके वर्किंग को। द सॉलिड आर सस्पेंडेड इन गैस और एयर स्टीम एंड इंट्रोड्यूस टेंजेंटली एट वेरी हाई वेलोसिटी इनटू द वेसल्स। जो सॉलिड है हमारे, जो सस्पेंडेड है गैस और एयर्स में, यानी वो सॉलिड जिसके अंदर गैस और एयर मिली हुई होती है, एयर स्टीम, वो इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब डालते हैं हम टेंजेंटिकली एट वेरी हाई वेलोसिटी इनटू द वेसल्स। उसको हम बहुत हाई वेलोसिटी से उसको हम अंदर की तरफ डालते हैं। सिंपली क्या है कि इस डिवाइस में हम वो चीज़ सेपरेट करते हैं जिसके अंदर एयर मौजूद हो और मतलब किसी प्रकार का गैस मौजूद हो, उसको अगर हमें सेपरेट करना है। सो इसको हम अगर हमें एयर को और क्या नाम है हमारे डस्ट पार्टिकल्स को और पार्टिकल्स को हमें सेपरेट करना, सॉलिड पार्टिकल्स को, सो ये डिवाइस हम यूज़ करते हैं। सो टेंजेंटिकली इसमें हम सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं, बहुत ही हाई वेलोसिटी से इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि ये सर्कुलेशन मूवमेंट में कंटिन्यू रह सके। टेंजेंटियल इनलेट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इनलेट बिकॉज इट इज़ लीस्ट एक्सपेंसिव एंड मोस्ट एफिशिएंट। सो टेंजेंटियल इनलेट हम यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत ही इनएक्सपेंसिव होता है, बहुत ही कम कॉस्ट से मिल जाता है हमें और बहुत ही एफिशिएंट होता है। देन द रोटेटरी मोशन टेक्स प्लेस इनसाइड द वेसल्स। सो रोटेटरी मोशन इसमें कंटिन्यू हो जाएगा क्योंकि जो हमने सस्पेंडेड सॉलिड जो हमने डाला है वो हमने बहुत हाई वेलोसिटी से डाला है। सो हाई वेलोसिटी के कारण इसके अंदर सर्कुलेशन, रोटेटरी मोशन बन जाएगा और जो हमारे पार्टिकल्स होंगे वो घूमने स्टार्ट कर देंगे। एज ए रिजल्ट वोटेक्स फॉर्मेशन अकर्स, एक वोटेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। वोटेक्स मतलब एक स्पाइरल फॉर्म में जो हमारा स्पाइरल होता है, जिस प्रकार का एक साइक्लोन होता है, अगर आपने साइक्लोन देखा होगा कि एक घूमता है, उसी प्रकार का एक वोटेक्स यहाँ पे
फॉर्म हो जाएगा। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड द वोटेक्स थ्रू द सॉलिड टू द वॉल, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण और वोटेक्स के कारण जो हमारे सॉलिड्स होंगे वो वॉल की तरफ थ्रो हो जाएंगे। द कोर्स सॉलिड पार्टिकल्स फॉल इनटू द कॉनिकल बॉटम एंड कलेक्टेड थ्रू सॉलिड आउटलेट्स, और जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो इजीली हमारे नीचे की तरफ आ जाएंगे और उसको हम कलेक्ट कर लेंगे, और जो एयर है हमारी वो ऊपर की तरफ से स्केप हो जाएगी। द एयर इज स्केप फ्रॉम द सेंट्रल आउटलेट, जो सेंट्रल आउटलेट जो ऊपर की तरफ हमारा आउटलेट है वहाँ से एयर आसानी से पास हो जाएगी। इससे क्या हो जाएगा, हमारा एयर अलग हो जाएगा और सॉलिड हमारा अलग हो जाएगा। इसकी एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस, इनएक्सपेंसिव टू इंस्टॉल और मेंटेन, बहुत ही कम एक्सपेंसिव होती है, इजीली इंस्टॉल हो जाती है, मेंटेन हो जाती है। हाई एफिशिएंसी ऑफ 5 to 200 माइक्रोन पार्टिकल्स, इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, ये 5 से लेकर 200 माइक्रोन पार्टिकल्स को आसानी से सेपरेट कर सकती है। लैक ऑफ मूविंग पार्टिकल्स रिड्यूस वियर एंड टियर, और इसमें पार्टिकल्स सॉरी जो हमारे पार्ट्स हैं वो मूव नहीं करते, दैट्स वाई इसमें वियर एंड टियर बहुत कम होते हैं। वियर एंड टियर यानी घिसाव बहुत कम इसमें प्रोड्यूस होते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी। सबसे पहला डिसएडवांटेज है इसका, कैन नॉट हैंडल विस्कस फ्लोर, और इसके अंदर हम विस्कस फ्लोर, विस्कस मतलब जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी उसको हम इसमें डाल नहीं सकते, उसको हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। और क्लॉगिंग ऑफ द डस्ट पार्टिकल इज कॉमन इन रिवर्स फ्लो साइक्लोन, क्लॉगिंग यानी जाम होना, डस्ट पार्टिकल इसमें जाम हो जाता है जब इसको हम रिवर्स साइक्लोन मूव करता है तो इसमें ऑब्वियसली जाम हो जाएगा, क्योंकि जो पार्टिकल्स है हमारा वो किसी ना किसी अपने एरिया में वो फिक्स हो जाएगा, दैट्स वाई ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। सो कैसी लगी वीडियोस प्लीज़ कमेंट्स करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और हाँ, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो हमारे फेसबुक पेज पर विजिट करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक यू सो मच।